प्रणाम प्रभु। मित्रों, आज मैं आपके सामने सेवा साधना का एक विषय लेके आया हूँ। देखिए, न्यू डैड सिस्टम NDS तप सेवा सुमिरन यह 30 सूत्री साधना पे आधारित ये पूरी साधना है। रामचरितमानस से ये ली हुई है। तप के बारे में हम सब जानते हैं, शरीर शुद्धि से स्वास्थ्य की प्राप्ति। सेवा के बारे में हम ज़्यादा जानकारी है लोगों को, लेकिन कुछ उसमें असमझ है जो मैं आज आपके सामने उसको मैं रखूँगा और मेरे नज़रिए से उसको मैं आपके सॉल्यूशन दूंगा। उसका ध्यान साधना मन का विचारों की शुद्धि से प्रभु प्राप्ति की ओर की यह साधना है। तो आइए आज हम सेवा साधना के बारे में जानते हैं। सेवा यानी जिसमें कोई हमारा स्वार्थ न हो, लोगों के लिए जो कार्य हो, सोशल कार्य जो हो, वो सेवा है। सेवा तन, मन और धन से की जाती है। तन के बाबत में अगर मैं कहूँ तो तन की सेवा क्या है, किसे हम तन की सेवा कहेंगे? तन की सेवा यानी जहाँ पे जैसे कोई सोशल काम हो, कुछ नया डेवलपमेंट हो, या कोई आश्रम का काम हो, या कोई भी ऐसा काम जो लोगों की सेवा के लिए बन रहा हो, वहाँ पे जाके आप अपनी फिजिकल सेवा देते हैं, वो सेवा है तन की। या तो आप किसी को बुजुर्ग को रास्ता क्रॉस करा दिया, या उनका कोई वज़न लेके उनको आप उनके घर पर तक छोड़ दिया, या कुछ हेल्प फिजिकली की, जिसे हम तन की सेवा कहेंगे। मन की सेवा यानी हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, किसी के लिए अच्छी भावना देते हैं, वो मन की सेवा है। अगर हम कुछ नहीं कर पाते तो अच्छा किसी के लिए भाव तो कर सकते हैं। तो मन से अगर हम किसी को भाव देते हैं तो वही है मन की सेवा। जैसे हम किसी के लिए, कोई बीमार है तो उनके लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं कि ये ईश्वर इसे शक्ति दे और ये स्वस्थ हो, या इनकी कोई जो तकलीफ है उसमें उसको सहायता मिले। तो ये भाव मन का भाव है, जो मन की सेवा है। धन की सेवा ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कंट्रोवर्सी है कि हमें धन की सेवा कैसे करनी। ज़्यादातर लोगों को हम धन की सेवा कैसे करनी कहेंगे तो क्या कहेंगे? धन की सेवा यानी हम मंदिरों में, मस्जिदों में या गुरुद्वाराओं में दान पेटी में डालते हैं जो पैसा, वो दान, या तो कोई चीज़ जैसे मैंने बोली कि जैसे कुछ नया डेवलपमेंट होता है वहाँ पे दिया हुआ जो पैसा डोनेशन, या कोई एजुकेशन लेवल पे या कोई भी लेवल पे, या कोई धर्मशाला बन रही हो तो वहाँ पे दिया हुआ जो पैसा दान के स्वरूप, तो वो दान ये भी एक सेवा का माध्यम है। लेकिन यहाँ पे NDS का थोड़ा विरोध है। इसमें गुरु जी का कहना है दान नहीं, सेवा होना चाहिए। दान में हमारा ईगो बढ़ता है, मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, ये भाव होता है जो आगे जाके हमारे दुख का कारण बनता है। क्योंकि उस जो क्रिया जिस भाव से हम करते उसी भाव से हमें भुगतनी पड़ती है। तो
तो देखिए, जैसे एक धर्मशाला थी, उसमें किसी ने दान दिया और एक पंखा उनकी तरफ से वहाँ पर लगाया। दान के पीछे लोगों का भाव रहता है कि हमारा परिवार का या मेरा नाम वहाँ पे लगे, लोग देखें और हमें बरसों तक याद करें, यही भाव रहता है। मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है, बहुत बड़ी बड़ी तख्तियों में नाम लिखा रहता है। क्या ईश्वर इसका भूखा है? नहीं। क्या ये हमारे साथ में चलेगा? नहीं। हमारे पीछे और नहीं आएंगे, हमारा नाम कहाँ गुम हो गया हमें पता नहीं। तो ये भाव नहीं होना चाहिए। अब मैंने जैसे बोला पंखा दान में दिया, वहाँ पे पंखे पे नाम लिखा XYZ, जैसे सब परिवार का नाम लिखा। अब वो आदमी जिसने वहाँ पे दान दिया था, वो जब भी वहाँ पे जाएगा तो पहले जाके देखेगा कि वो पंखा कैसे हालत में है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर वो गया और उस दिन पंखा नहीं चला और कुछ बुरी हालत में पड़ा है या बंद है, तो वो जाके सीधा मैनेजमेंट से शिकायत करेगा कि आप लोग कुछ ध्यान नहीं देते, हम लोग पैसे देते लेकिन आपको उसको सही तरह से संभालते नहीं। बहुत खरी सुनी सुना देगा उसको। क्या ये सही है? नहीं। जब हमने दे दिया तो हमारे अंदर कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, वही तो दान है। यहाँ पे दान हमें हमारा ईगो, मैं और मेरा को बढ़ाता है, जो आगे जाके दुख का कारण बनता है। तो ये नहीं होना चाहिए। उसकी जगह पे ये बात होनी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ प्रभु, जो मुझे मिला है, मैं आपका दिया हुआ है, आपको समर्पित करता हूँ। दया भाव होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। और प्रभु को तो सब पता है कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो अगर ये सेवा का भाव रहेगा तो प्रभु आपकी जो धन संपत्ति है उसमें कभी भी कमी नहीं आने देगा। अगर हम दूसरों के लिए सोचेंगे, हम दूसरों के लिए खाना देना, ये सब ठीक है, अच्छा है, लेकिन अगर उनको NDS के माध्यम से अगर हम सही दिशा दें, सही चीज़ लोगों तक पहुंचाए, तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी मानव सेवा होगी। NDS साधना रियल में एक ऐसी साधना है जो जितनी बार आप उसको समझो या उनके सेमिनार करो, उसमें से कुछ न कुछ नया मिलता है। मैं 12 साल से जुड़ा हूँ NDS साधना से। चौहान सर का मैं सेमिनार ऑर्गेनाइज करता हूँ। मैं जब भी चौहान साहब को सुनता हूँ, उनकी पूरी बात का जो सारांश है वो एक ही रहता है, लेकिन हमें या तो मुझे हर बार उसमें से कुछ नया हमें सीखने को मिलता है, एक नया ज्ञान मिलता है जो हमारे जीवन की प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, ये सब चीज़ को ध्यान में रखें। सेवा असल में क्या है वो समझे। एक वीडियोस में आपके सामने शेयर करता हूँ, कहीं से मुझे मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ। पर हकीम साहब ने एक सूप की प्लेट रखी और 1-1 मीटर लंबा चम्मच उनके हाथ में दे दिया, कहा के खाओ। 1 घंटे 2 घंटे तक सबने कोशिश की, जाहिर है कि 1 मीटर लंबे चम्मच से कैसे खा सकते हैं। बहरहाल 1 घंटे के बाद हकीम साहब आए तो चारों भूखे थे। हकीम साहब ने कहा एक काम करो, अब वही चम्मच से सामने वाले को खिलाओ, सब एक दूसरे को खिलाओ। सबने एक दूसरे को खिलाया, सबका पेट भर गया। हकीम साहब ने कहा जिंदगी के दस्तरखान पर जब हम अपना ही पेट भरने का सोचते हैं तो भूखे रहेंगे, जहां हमने दूसरों का पेट भरने का सोचा तो सबका पेट भर जाएगा। देने वाले को हमेशा फायदा होता है लेने वाले से।
अपनी कामयाबी का रास्ता दूसरों की कामयाबी से होकर गुजरता है। देखिए इसमें कितनी अच्छी बातें कही हैं कि अगर हम दूसरों के खाने के लिए सोचेंगे, दूसरों के दुख को हटाने का सोचेंगे, तो प्रभु हमें कभी दुखी होने देगा। एनडीएस का कहना ही यही है, एनडीएस साधना यही कहती है। ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इज द लिविंग ऑफ स्टाइल। आप कैसा जीवन जीते हो, कैसा आपका जीवन होना चाहिए, यही तो ध्यान है और यही तो सेवा है। देखिए सेवा अगर आपको दुख पहुंचा रही है कहीं ना कहीं, तो वो कहीं ना कहीं आपके भाव में फ़र्क है। जैसे आपने तन की सेवा की और फिर भी आप तन से स्वस्थ नहीं हैं, तो वो सेवा में भी आप कहीं ना कहीं आपके भाव में गलती है। तन की सेवा से तन शुद्ध होगा, साथ में तप साधना अगर आप अपना लेते हो तो तन शुद्ध होगा ही। सिंपल है, बहुत सरल है। वैसे मन से किया हुआ किसी के लिए भाव, आपका मन शुद्ध होगा। ध्यान क्या है, हमारे जो भूत और भविष्य का जो विचार है हमारे मन में, जिससे हम विचलित हैं, उसको हम हमारे विचारों को शुद्ध करना, वही तो ध्यान है। जैसे वो हटेगा, हम परम चित आनंद परमानंद से मिल जाएंगे, प्रभुमय हो जाएंगे। फिर सभी जगह आनंद आनंद ही आनंद है, दुख का कहीं निशान ही नहीं रहेगा। तो मित्रों, ये सब चीज़ के साथ में सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है। सेवा को रियल भाव से आप समझ लें। इनके सेमिनार जब लगते हैं, लोग आते हैं, आप भी कभी आइए। एक अलौकिक सफ़र रहता है, एक लाइफ चेंजिंग, एक जीवन जीने का एक नया नज़रिया यहाँ पे हमें मिलता है। आज के ये जो दौर चल रहा है, आजकल के जो लोग परेशान हो रहे हैं, वहाँ पे एनडीएस आप लोगों के लिए काम करेगी, काम करती रहेगी। आपको सही दर्शन हम कराते रहेंगे। हमारे सभी सेवादार इससे जुड़े हैं। आप भी जुड़िए, आप भी अपने आप को अपने दुखों से मुक्त हो और लोगों के लिए सोचे, लोगों के लिए भाव रखे। यही तो सेवा है। धन्य है जो लोग इससे जुड़े हैं, और मैं चाहता हूँ आप भी इस सेवा का लाभ लें और अपना जीवन बदलें, लोगों को जीवन बदलने में सहायक बने। धन्यवाद, प्रणाम। मित्रों, मैं यहाँ पे एक और बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। किसी ने लिखा है, किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए, किसी की चोर लुट जाए, सफल उसी की होगी जो धनी के हवाले कर जाए। देखिए कितनी बड़ी बात कही है। फिर विश्व में उसी का धन सफल है जो धनी के हवाले कर जाए, यानी कि मालिक के हवाले कर जाए। देखिए हम धन कमाते हैं अपने अच्छे कार्य के लिए, अपने जीवन में जब संकट हो या उस समय पे हमें काम आए, यह सोच ही गलत है और वहीं पे दुख है। तो जिसने मालिक के हवाले, यानी जिसने सेवा कार्य में वो पैसा वापर या यूज़ किया है लोगों की सेवा के लिए, वो इस अपना कार्य पूरा सफल करके जाता है। यानी ईश्वर ने उसको इतना दिया, जब तक जिया, कंफर्ट लाइफ जिया, अच्छी लाइफ अपनी फैमिली को दी, लेकिन लोगों की सेवा भी उतनी की, लोगों के लिए काम भी उतने किए। वही तो मालिक के हवाले उसने अपना धन मालिक के हवाले करके गए, यानी वो धन
घूम फिर के वापस ईश्वर के लिए काम आ गया। यही सेवा होनी चाहिए हमारी। अगर हम कोई लोग जिंदगी भर काम करते हैं, पैसा जमा करते हैं और जब उसका अंत होता है तो वो पैसा वैसे का वैसा धरा रह जाता है। कभी कभी किसी को पता ही नहीं कि इसके पास इतना पैसा था, यानी धूल में रह के वो मिट्टी बन जाता है। क्या काम का वो पैसा? अगर वो खुद न यूज़ कर पाया उस पैसे को तो उस पैसे को क्या मतलब है? कुछ लोग दूसरों की सेवा के लिए अगर पैसा कोई मांगने आता है तो नहीं यूज़ करते, तो मतलब नहीं है। तो राजा यानी कि देखिए, अगर पैसा पड़ा है आपके पास, आपने यूज़ नहीं किया है, तो हम देखते हैं गवर्नमेंट भी ले लेती है। ऐसे कानून है कि आप टैक्स के मार्फत या कहीं से भी आपने अगर अपनी संपत्ति को वाइट में नहीं दिखाया, अगर आपने उसको शो नहीं किया है, तो आपको वो दे देना है, वो जब्त कर लेती है वो संपत्ति को। तो यहाँ पे राजा का है, अगर आप उसको यूज़ नहीं करते तो राजा ले जाएगा। दूसरा बताया है कि अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो चोर लुटेरे ले जाते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पैसा जमा करते और जब कभी वक्त आता है किसी की सेवा का तो उनको भाव नहीं होता है कि मेरा एक पैसा उसमें यूज़ करूं। तभी कहीं ना कहीं लोगों की नज़र में वो आते हैं कि ये इतना धनवान है और ये इसके यहाँ पे चोर लोग डाका डाल देते हैं और वो धन लूट लेते। कभी कभी उसमें जान भी गंवानी पड़ती है। तो क्या फ़ायदा उस धन का? सही तो ये रास्ता है जो धनी के हवाले कर जाए। हमें सभी को ये करना चाहिए। यही हमारा सेवा का भाव होना चाहिए, सेवा कार्य होना चाहिए, जिससे मन हमेशा आपको आनंद मिलेगा। देखिए, ये सेवा करने में एक सबसे बड़ा फायदा है कि आप जैसे सेवा करते हो मन के अंदर कहीं दुख नहीं होगा, अलग आनंद पैदा हो जाएगा और ईश्वर उसी को देता है जो देता है। ठीक है, धन्यवाद। फिर से एक बार प्रणाम। राधा स्वामी।